बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होम्योपैथी स्टेप हेड पर एक बार फिर मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हार्मोन बूस्टर के हवाले से। मैंने सबका एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हार्मोन्स के टॉपिक के हवाले से बात की थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जस्ट हमने अपनी हैबिट्स के हवाले से बात की थी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में, एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हमारी हार्मोन्स बूस्टर है। वो हार्मोन्स जो हमारे मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स दोनों में काम करते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आज आपको डिटेल करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही है आज की जो हमारी रेमेडी है हार्मोन्स बूस्टर के हवाले से, जो हमारे हार्मोन लेवल्स को नॉर्मलाइज करती है या रेगुलाइज करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मुकम्मल पहुँचती रहे। तो दोस्तों बात करेंगे आज की जो हमारी रेमेडी है लेपिडियम के हवाले से। लेपिडियम क्या चीज़ है और इसकी क्या क्वांटिटी इस्तेमाल होती है और इसकी डोजेज क्या हैं, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। लेपिडियम बेसिकली एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो हमें प्लांट से हासिल होती है। इसका जो जनरल नेम है मेका भी इसको कहा जाता है और लेपिडियम भी इसका नेम है, मेडिकली हम इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ज़्यादातर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे ग्लैंड होते हैं उस पर इसका ज़्यादा असर है, और जिसमें ये हमारे स्टेरॉइड लेवल्स को हेल्दी रखती है, उसको नॉर्मल रखती है और रेगुलाइज करती है, उसको उस लेवल को बरकरार रखने के साथ साथ इसका जो मदर टिंचर है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स और पेंक्रियाज हो गया, ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन, इजोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं हार्मोन्स जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, इनका मेल और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रोल है और ये हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो उसको मैं भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी इन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में कहाँ पर मोड ऑफ एक्शन। जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से इस मेडिसिन का लेपिडियम का मेल एंड फीमेल्स हार्मोन्स में बराबर असर रखने वाली एक दवाई है, तो जहाँ पर हमारी ऐसी फीमेल्स जो सर्टेलिटी के शिकार होती हैं, जो ऐसी औरतें हमारी जो बांझपन का शिकार होती हैं, जिनको औलाद नहीं हो रही होती, फर्टिलाइज नहीं हो रही होती, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन और मददगार दवाई है, आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का या फर्टिलाइज होने का, तो वहाँ पर इसके जो पार्ट हैं, जिस तरह से इसके मरहले होते हैं, तो उन मराहल में सबसे पहला मरहला ये होता है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं वो एग की ओवुलेशन करती हैं। जिस तरह से ओवरीज अंडा बनाती हैं तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से मैच्योर होता है। तो जब LH की वजह से चूँकि अंडा जब मैच्योर हो जाता है तो LH लेवल जो होता है वो हमारे बॉडी में बूस्ट होता है और उसकी वजह से एग जो होता है वो खारिज होता है और अपना सफ़र शुरू करता है यूट्रस की तरफ। तो इस अमल को हम ओव्यूलेशन कहते हैं कि एग का बनना और तैयार होना और फिर खारिज होना, ये ओव्यूलेशन होता है। तो पहला मरहला होता है ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन अगर नहीं होगी तो आपका हमल या आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। मतलब ये कि LH का जो LH जो हमारा हार्मोन्स होता है उसके लेवल को भी ये मेडिसिन जो है वो बूस्ट करती है और उसको भी परफेक्ट ओव्यूलेशन के लिए मुकम्मल कराने के लिए इसका भी एक बेहतरीन रोल है। तो जी दोस्तों, जिस तरह से ये इसका पहला मरहला होता है, इसी तरह से दूसरा मरहला जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर एग मैच्योर है और स्पर्म की जो हेल्थ है वो ठीक है, स्पर्म भी हेल्दी है, तो आपका जो फर्टिलाइजेशन का अमल है वो सही तरीके से परफेक्ट तरीके से वो शुरू हो जाता है।
तो तीसरा इसका जो मरहला होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन यानी कि ये है कि एम्ब्रियो का यूट्रस में आकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो जिस तरह से हमारी यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है, तो उसके चिपकने में जो मदद करता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से हमारे इम्प्लांटेशन जो होती है वो करार पाती है। तो जिस तरह से मैंने बताया है आपको, ये 3 मराहल होते हैं। अगर ये 3 मरहले जो होते हैं वो सही तरीके से हो जाएं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो 70 to 100% हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आम तौर में ये देखने में आता है कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें उनकी ओव्यूलेशन जो होती है वो भी मैच्योर होती है, उनका एग जो होता है वो भी मैच्योर होता है, ओव्यूलेशन भी उनकी परफेक्ट होती है, एलएच लेवल जो होता है वो भी नॉर्मल होता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो वो औलाद की नेमत से जो है वो महरूम हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए ये जो मेडिसिन है ये हमारे प्रोजेस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करती है या प्रोजेस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करती है, जिसकी वजह से ऐसी फीमेल्स जहाँ पर जिनको इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है और उनका हमल जो होता है या प्रेगनेंसी जो होती है वो नहीं हो पाती, तो उसमें भी इसका बेहतरीन रोल है। आप वहाँ पर लेपिडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं आपको। ये दवाई बेसिकली हमारी जो फॉलिकल मैच्योरेशन जो होती है, ओव्यूलेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई और इम्प्लांटेशन जो होती है उसके लिए एक बेहतरीन दवाई है। और ये मदर टिंचर जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टॉनिक है। इसी तरह से अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, मेल सिस्टम में अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जिन मर्दों में उनकी जो स्पर्म्स की काउंट कम होती है, एज़ोस्पर्मिया होती है या उनकी सेमन जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है या वाटरी सेमन जिसे हम कहते हैं कि मनी उनकी जो है वो पतली होती है और स्पर्म काउंट भी उनकी कम आ रही होती है और मोटेलिक जो होते हैं स्पर्म उनके वो भी कम होते हैं, मोटेलिटी उनमें कम ना होने के बराबर होती है, तो ये मेडिसिन जो है उन लोगों में, ऐसे मर्दों में भी बहुत परफेक्ट काम करती है। उनकी मोटेलिटी को बूस्ट करती है और उनकी जो स्पर्म काउंट होती है, जो एज़ोस्पर्मिया के जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन दवाई है। इनके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है और उसके म्यार को भी अच्छा करती है, मोटेलिटी को और एक्टिविटी को भी रेगुलर करती है। तो पेशेंट ऐसे मेल्स जो होते हैं जिनमें सेक्सुअल डिज़ायर को भी उनकी जो है वो रेगुलर करती है, उनका स्टेमिना रेगुलर करती है और एरेक्शन जो होती है उसको भी बेहतर बनाती है और जिसके लिए एक परफेक्ट प्रेगनेंसी के लिए या हमल के लिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन करती है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी लेपिडियम है, लेपिडियम हमारी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारी ऐसी मेल और फीमेल जहाँ पर उनको बेऔलादी का जो शिकार होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। तो इसकी जो डोजेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर इसका जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो क्यू में होता है, मतलब मदर टिंचर में होता है। आप इसको मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 से 30 कतरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेशेंट को या अपनी सेहत को देखते हुए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक था लेपिडियम के हवाले से या इनफर्टिलिटी के हवाले से या सेक्सुअलिटी के हवाले से, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत नॉलेजफुल रहा होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और भी थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से सेल्फ़ मेडिकेशन से आप अवॉइड किया करें। आप जहाँ भी हैं अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लिया करें किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।